जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में रात के 11:30 बज रहे थे। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर बस एक ही इंसान खड़ा था, विकास। लखनऊ से वाराणसी जाने वाली रात्रि एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी। बाकी यात्री या तो दूसरी ट्रेन पकड़ चुके थे या घर लौट गए थे। विकास के लिए वापस जाना मुमकिन नहीं था। वाराणसी में कल सुबह 9 बजे उसके पिता की सर्जरी थी। बस थोड़ी देर और ट्रेन आएगी और मैं चला जाऊंगा, विकास ने खुद से कहा और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। चाय की दुकानें बंद हो चुकी थीं। बीच बीच में ठंडी हवा का झोंका आता और रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। तभी उसे एक बुजुर्ग दिखे, प्लेटफॉर्म के एकदम आखिरी कोने में एक बेंच पर बैठे। सफेद कुर्ता पाजामा, सिर पर सफेद टोपी, आंखें बंद थीं। विकास उनके पास से गुजरा। तभी उसने देखा बेंच के नीचे फर्श पर कुछ काला सा फैला हुआ था। उसने झुककर देखा, खून, सूखा हुआ, काला पड़ा हुआ, जैसे बहुत पुराना हो। उसने घबराकर सीधे होकर देखा। बुजुर्ग ने बिना आंखें खोले कहा, बेटा वाराणसी जा रहे हो? विकास की आवाज एक पल के लिए बंद हो गई। जी हां, आप कैसे जानते हैं? बुजुर्ग ने आंखें खोली। आंखें असाधारण रूप से शांत थीं, जैसे किसी गहरी झील का पानी। लेकिन उनके सफेद कुर्ते की आस्तीन पर एक पुराना दाग था, भूरा। विकास ने पहचाना, खून का दाग। उस ट्रेन में चढ़ना हो तो सावधानी से चढ़ना, और जो भी दिखे, जो भी सुनाई दे, उस पर यकीन मत करना। विकास कुछ पूछता उससे पहले ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। वो दौड़ा। जब ट्रेन रुकी तो उसने पीछे मुड़कर देखा, बेंच खाली थी, बुजुर्ग कहीं नहीं थे। सिर्फ फर्श पर वो काला सूखा खून बाकी था। S4 कोच। विकास अंदर घुसा तो हैरान रह गया। पूरा कोच खाली था, लेकिन खाली सिर्फ लोगों से नहीं था। कोच के अंदर एक अजीब सी गंध थी, लोहे जैसी, धातु जैसी। विकास ने बचपन में एक बार पड़ोस में किसी के मरने पर वो गंध सूंघी थी, खून की गंध। उसने सीट नंबर 32 देखी। बैठने से पहले रुक गया। सीट पर कुछ था। उसने पास जाकर देखा, सीट की सफेद चादर पर एक हथेली के आकार का भूरा धब्बा था, पुराना, सूखा हुआ। उसके आसपास उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने दर्द में सीट को पकड़ा हो और हाथ घसीटा हो। विकास दूसरी सीट पर बैठ गया। खिड़की से बाहर का अंधेरा उसे घूर रहा था। ट्रेन चल पड़ी। शायद पुराना दाग हो, कुछ नहीं है, उसने खुद को समझाया। मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था। ईयरफोन लगाया, गाना सुनने लगा। कुछ देर बाद उसे लगा कोई उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया है। उसने ईयरफोन निकाला और आंखें उठाई। सामने एक लड़की बैठी थी, उम्र कोई 22-23 साल, लाल सलवार, काला कुर्ता, बाल खुले हुए, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। विकास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। लड़की के बाल खुले थे, लेकिन उसके बालों में जगह जगह खून के थक्के जमे थे, सूखे हुए, काले पड़े हुए। उसके कुर्ते पर बाईं तरफ पसलियों के पास एक बड़ा गहरा दाग था, गीला नहीं पर ताजा भी नहीं। आप कहां से चढ़ी? विकास ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही। ये खून, विकास ने उसके बालों की तरफ इशारा किया। लड़की की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई, जैसे उसे मजा आ रहा हो। जहां तुम जा रहे हो वहां दूरी नहीं मापी जाती। विकास का गला सूखने लगा। यह ट्रेन वाराणसी नहीं जाती, लड़की ने कहा। क्या बकवास कर रही हो? यह लखनऊ वाराणसी एक्सप्रेस है। थी, लड़की ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब गूंज थी, जैसे एक साथ 2 लोग बोल रहे हों, पर अब नहीं है। विकास खड़ा हो गया। दरवाजा बंद, दूसरा दरवाजा भी बंद। वो वापस बैठा और तब उसकी नजर फर्श पर गई। पूरे कोच के फर्श पर बहुत हल्के धुंधले पैरों के निशान थे, गहरे लाल, जैसे किसी ने खून में लथपथ पैर से पूरे कोच में चक्कर लगाया हो। निशान कोच के आखिरी छोर से शुरू होकर ठीक उसी सीट तक आते थे जहां विकास बैठा था। डरो मत, लड़की बोली। मैंने भी पहले यही किया था। तुम कौन हो? विकास की आवाज कांप रही थी। 3 साल पहले मैं इसी ट्रेन में थी।
इसी कोच में। लड़की ने अपने बालों को हटाया। उसकी उंगलियां खून से सनी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस रात रमेश यादव ने पहले मुझे मारा, फिर चलती ट्रेन से नीचे धकेल दिया। तुम मर चुकी हो? लड़की ने आंखें उठाईं। पहली बार विकास ने ध्यान से देखा। उसकी आंखों की पुतलियां थी ही नहीं, सिर्फ सफेद। हाँ, उसने कहा, और रमेश यादव भी। उसी रात किसी ने उसे भी मारा, इसी कोच में। लेकिन उसकी आत्मा यहां फंसी है, और वो हर नए यात्री को फंसाता है, खींचता है, और जो डर कर भाग नहीं पाता वो रुकी। उनका क्या होता है? विकास ने पूछा, हालांकि वो जानता था कि जवाब नहीं सुनना चाहता। लड़की ने खिड़की की तरफ इशारा किया। विकास ने देखा खिड़की के शीशे पर भाप जम गई थी, और उस भाप पर उंगली से कुछ लिखा था, रमेश यादव। लेकिन नीचे एक और चीज लिखी थी, ताजा, अभी अभी। उंगली का निशान अभी भी गीला था। तुम अगले हो। उसी वक्त कोच का बल्ब एक बार तड़तड़ाया और बुझ गया। पूरा कोच अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से बाहर का धुंधला अंधेरा था, और उसी अंधेरे में विकास को दिखा। कोच के आखिरी छोर पर एक आकृति थी, इंसान की नहीं, जो कभी इंसान रहा होगा उसकी। सिर एक तरफ अव्यवस्थित ढंग से झुका था, वो कोण जो जीते जागते इंसान का नहीं हो सकता। गर्दन पर गहरे घाव के निशान थे, और उस आकृति के हाथों से अभी भी खून टपक रहा था। फर्श पर बूंद बूंद लाल। वो आकृति चलती नहीं थी, बेबस थी। एक पल यहां, दूसरे पल थोड़ी नजदीक। विकास की चीख गले में फंस गई। लड़की ने उसकी कलाई पकड़ी। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। बोलो, अभी बोलो, उसका नाम पुकारो। रमेश। आकृति ने सिर उठाया, लाल आंखें सीधे विकास पर। जोर से लड़की चिल्लाई, रमेश यादव। विकास ने पूरी ताकत से चीखा, जितनी आवाज उसमें थी। एक पल के लिए पूरा कोच जैसे फट गया। एक चीख, इंसानी नहीं, जानवर जैसी, पूरे कोच में गूंजी। खिड़कियां कांपी, फर्श पर फैले खून के निशान जलने लगे नीली लपटों से, और एक एक कर मिटने लगे। फिर सन्नाटा। बल्ब वापस चला। आकृति गायब थी, फर्श साफ था। विकास हाँफ रहा था। उसकी कमीज पसीने से भीग गई थी। हाथ इतने कांप रहे थे कि वो उन्हें रोक नहीं पा रहा था। उसने लड़की की तरफ देखा। लड़की की आंखों में पहली बार पुतलियां थीं, काली, सामान्य, और उसके बालों में खून के धब्बे एक एक करके गायब हो रहे थे, जैसे बरसों पुराना दर्द धुल रहा हो। थैंक यू, उसने इतने धीरे कहा कि शायद वो आवाज थी ही नहीं, बस होंठ हिले। ट्रेन धीमी पड़ने लगी। बाहर रोशनी दिखाई दी। वाराणसी जंक्शन, अनाउंसमेंट आई। विकास ने लड़की की तरफ देखा। वो जा रही थी, पिघलती हुई हवा में, लेकिन उसका चेहरा अब साफ था, शांत। दरवाजा अपने आप खुल गया। विकास ट्रेन से उतरा। सुबह के 4 बज रहे थे। उसने एक बेंच पर बैठकर मोबाइल निकाला। नेटवर्क आ गया था। उसने सर्च किया, लखनऊ वाराणसी ट्रेन हादसा। पुरानी खबर मिली, 3 साल पुरानी। रात्रि एक्सप्रेस में 2 यात्रियों की निर्मम हत्या। रमेश यादव पर संदेह। बाद में रमेश यादव का भी शव बरामद, सिर पर गहरी चोट। नीचे एक और खबर थी, उसी रात लापता हुई युवती का आज तक कोई सुराग नहीं। खबर के साथ एक तस्वीर थी, लाल सलवार, काला कुर्ता, वही लड़की। विकास ने फोन रख दिया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। अगले दिन शाम को पिता की सर्जरी सफल रही। घर लौटते वक्त विकास स्टेशन पहुंचा। वही प्लेटफॉर्म, वही रात। एक युवक अकेला खड़ा था, घबराया हुआ। भाई, रात को कौन सी ट्रेन है? रात्रि एक्सप्रेस, 2 घंटे लेट है। विकास रुक गया। उसने युवक के कंधे पर हाथ रखा। एक बात सुनो, उस ट्रेन में चढ़ना हो तो सावधानी से चढ़ना, और अगर कुछ अजीब दिखे, डरना मत, यकीन रखना। युवक ने अजीब नजरों से उसे देखा। विकास मुस्कुराया और चुपचाप आगे बढ़ गया। पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 7 की बेंच के नीचे अंधेरे में कुछ चमका। खून का एक ताज़ा धब्बा, या शायद सिर्फ रोशनी का धोखा था, शायद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो, तो लाइक जरूर करें। अपनी फीलिंग्स, डर या एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हॉरर स्टोरीज के दीवाने हैं, और ऐसे ही रियल, डार्क और रातों की नींद चुरा लेने वाली कहानियों के लिए हॉन्टेड टेल्स को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। यहाँ हर आवाज, हर साया और हर खामोशी कुछ कहना चाहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।